हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि यूपीसीएचओ से रिलेटेड हाल फिलहाल में बहुत ही जो बड़ी अपडेट है वो निकल कर आ रही है। यानी कि 3 अक्टूबर की आपको मैं जो अगर ऑफिशियल अपडेट आपको प्रोवाइड करवाऊँ यूपीसीएचओ से रिलेटेड, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। यानी कि एनएचएम जो यूपी एनएचएम है उसकी तरफ से हाल ही में एक नोटिस है वो जारी किया गया है, वो सीएचओ से रिलेटेड। और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। यानी कि जो सीएचओ का ऑल ओवर स्टेट के अंदर जितने भी सभी डिस्ट्रिक्ट जिनके अंदर सीएचओ वर्किंग है उनके अंदर उनका जो पीबीआई होता है, यानी जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होता है, उसको लेकर काफी चर्चाएं चलती रहती हैं कि कभी ये है कि पैसे देकर निकलवाना पड़ रहा है या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम समस्याएं फेस करते रहते हैं सीएचओ। तो उससे से रिलेटेड यहाँ पर यूपी एनएचएम की तरफ से यहाँ पर बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है। और उस कदम के अंदर क्या चीज है उस चीज के बारे में आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। आप बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, थंबनेल के अंदर आप देखकर आ ही गए होंगे कि आपका जो पीबीआई है वो अप्रूवल होगा बिना एमओआईसी के। ठीक है, यानी कि हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिना एमओआईसी के आपका क्या होने वाला है, जो पीबीआई है वो आपका यहाँ पर अप्रूवल होने वाला है। बात करेंगे कि किस प्रकार से अप्रूवल होगा, क्या क्या उसके अंदर चीज दे रखी है, इस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है, सारी चीजों की समरी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये लेटर देख लीजिएगा, उसके बाद में आपको डिटेल से आपको कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर समरी बताऊंगा कि क्या ये नया रूल निकला है पीबीआई को लेकर। क्या वास्तविकता में जो एमओआईसी के बिना पीबीआई अप्रूवल होगा या नहीं होगा, इस चीज के बारे में सभी कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। इसके अंदर देख लीजिएगा, सबसे पहले हाल फिलहाल 3 अक्टूबर का ये आपका जो ऑफिशियल नोटिस है ये आपका यहाँ पर किया गया है, क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। इसके अंदर विषय क्या रहने वाला है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु संशोधित दिशा निर्देश। यानी कि आपका जो पीबीआई है, पीबीआई से के लिए आपको यहाँ पर संशोधित किया गया है। और इस संशोधित देख लीजिएगा, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से यहाँ पर निकाला गया है। और ये आपको कंप्लीटली मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और कंप्लीटली जिला अधिकारियों के लिए ये नोट निकाला गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर देख लीजिएगा, पहले क्या था, पहले आपका जो पीबीआई है वो ई कॉज से आ रहा था, पहले ऑफलाइन आता था। आपको मैं स्टेप बता दूं, स्टार्टिंग के अंदर जब सीएचओ कार्यरत थे उस टाइम पीबीआई क्या आ रहा था, ऑफलाइन आ रहा था। यानी कि पेपर कागज भरे जा रहे थे और उसके बाद में ऑफलाइन तरीके से आ रहा था। ठीक है, तो ऑफलाइन के बाद में जो आपका पीबीआई आया वो आया किसके ऊपर, ई कवच के ऊपर। ठीक, ई कवच के ऊपर आ गया। अब जो पीबीआई है वो ई कवच पर ही है, लेकिन वहां पर उसको पारदर्शिता करने के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा स्पेशल डेट मेंशन की है। अगर इस डेट तक पीबीआई अप्रूवल नहीं होता है किसी भी सीएचओ का, अगर पीबीआई अप्रूवल नहीं होता है तो उस सीएचओ का ऑटोमेटिकली पीबीआई क्या हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पर स्पेशल आपको मैं बता देता हूँ, प्रत्येक माह की 23 तारीख, यानी कि प्रत्येक माह की 23 तारीख को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ के द्वारा पोर्टल पर अपनी कार्य की प्रगति यहाँ पर दिखानी होगी। इस चीज का ध्यान रखना, प्रत्येक महीने की 23 तारीख को आपको क्या करना होगा, अपना जो पीबीआई है वो भरना होगा। अगर आप पीबीआई नहीं भरते हैं तो वो आप खुद की स्वयं की जिम्मेदारी होगी, पीबीआई भरना होगा। इसके आधार पर पोर्टल द्वारा कार्य आधार प्रोत्साहन राशि का आंगणन स्वतः होगा। यानी कि आपकी जो एनसीडी वगैरह है वो आपकी ई कवच के द्वारा ऑटोमेटिकली, जो पोर्टल है आपका उसके द्वारा ऑटोमेटिकली लिया जाएगा। इसमें इस बार आपको भरना नहीं पड़ेगा। जैसे आपकी मान लीजिए सी बैक हो गए, आपकी एनसीडी हो गई, ये सारी चीज आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या ली जाएंगी, पोर्टल के द्वारा ली जाएंगी। तथा प्रत्येक माह की 28 तारीख तक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी यानी कि जो एमओआईसी होते हैं, प्रत्येक माह की 28 तारीख तक एमओआईसी साहब के द्वारा सत्यापन करने के उपरांत अप्रूवल प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अप्रूवल दे दिया जाएगा 28 तारीख तक। ठीक है, अगर किसी भी कारणवश या फिर कुछ चीजों के कारणवश अगर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का अप्रूवल नहीं होता है या रिजेक्शन नहीं किया जाता, या तो क्या करें, उस जो पीबीआई है उसको आप अप्रूवल करें। अगर आप उसको अप्रूवल नहीं करते हैं तो रिजेक्शंस करें। अगर आप दोनों में से कोई भी नहीं करते हैं तो वो भी यहाँ पर देख लीजिएगा, इस लेटर के अंदर दिया गया है। यदि माह की 28 तारीख तक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी यानी कि एमओएचसी के द्वारा सीएचओ के प्रोत्साहन राशि का सत्यापन के उपरांत अप्रूवल या फिर रिजेक्शंस नहीं किया गया, तो ऐसी परिस्थिति में अगले 10 दिन के अंदर, यानी कि अगर मान लीजिए एमओएसी के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया, ना तो उसको रिजेक्शंस किया गया ना उसको अप्रूवल किया गया, तो अगले 10 दिन के अंदर, यानी कि जो अगला 10
कार्य दिवस हैं। कार्य दिवस के पश्चात कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का ई कवच पोर्टल पर स्वतः अनुमोदन हो जाएगा, और यानी कि स्वतः ही वो क्या हो जाएगा, अपने आप वो अप्रूवल हो जाएगा और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा डिमैंड अप्रूवल माना जाएगा। और पीबीआई के भुगतान में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए संबंधित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, संबंधित बीसीपीएम, बीपीएम, बैम और अवश्य उत्तरदायी होंगे। यानी कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आपका मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपका पीबीआई अप्रूवल नहीं होता है या नहीं किया जाता है, तो अगले 10 कार्य दिवस के अंदर आपका जो पीबीआई है वो आपका वहां पर ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाएगा। यानी कि ऑटोमेटिक अप्रूवल होगा, और जो ऑटोमेटिक अप्रूवल होगा वो आपका ई कवच के आधार पर वहां पर डाटा उठाएगा, एनसीडी वगैरह का, बाकी जो आपने भरा है वो उठाएगा, और वहां पर ऑटोमेटिकली आपको वहां पर क्या कर लिया जाएगा, उसको अप्रूवल कर दिया जाएगा और वो अप्रूवल माना जाएगा। उस अप्रूवल होने के बाद में किसी को भी कोई भी डिस्टरबेंस यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। और उसके बाद में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है आप सभी के साथ, वो भी देख लीजिएगा कि ई कवच पोर्टल पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पीबीआई के अनुमोदन के पश्चात ब्लॉक लेखा प्रबंधन द्वारा 5 दिन के अंदर पीबीआई का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा। यानी कि 5 दिन के अंदर अंदर आपका जो पीबीआई है उसका अप्रूवल यहाँ पर होना है। कंप्लीटली आपको मैं बता दूं, ये तो हो गई लेटर की बात, लेटर की लैंग्वेज। अब बात करेंगे आपको कि हर महीने की 23 तारीख को पीबीआई आपको भरना है, यानी कि सीएचओ को पीबीआई क्या होगा, भरना होगा। उसके बाद में आप 28 तारीख तक वहां पर पीबीआई क्या होगा, आपका अप्रूवल होगा। यानी कि 5 दिन का आपको समय दिया जाएगा, 5 दिन के अंदर पीबीआई एमओआईसी आपके द्वारा अप्रूवल किया जाएगा। अगर एमओआईसी के द्वारा पीबीआई अप्रूवल नहीं किया जाता है किसी कारणवश, तो अगले 10 कार्य दिवस के अंदर, अगले 10 कार्य दिवस के अंदर ऑटोमेटिक क्या होगा, अप्रूवल होगा। ठीक है, यानी कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पीबीआई अप्रूवल हो जाएगा बिना किसी को कुछ डिस्टर्बेंस। यानी कि यहाँ पर अगर कोई आपका किसी कारणवश पीबीआई अप्रूवल नहीं करता है, तो अगले 10 कार्य दिवस के अंदर पीबीआई क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अप्रूवल हो जाएगा। और जो ऑटोमेटिक अप्रूवल होगा वो पीबीआई उसको वहां पर मान्य होगा। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि जो पीबीआई आपका ऑटोमेटिक अप्रूवल होगा, तो उसमें ऐसा ना सोचें कि आपका पीबीआई वहां पर मान्य नहीं होगा। आपका वहां पर पीबीआई मान्य होगा, लेकिन सीएचओ को यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। और वो क्या चीज ध्यान रखनी होगी वो देख लीजिएगा। यहाँ पर सीएचओ को ध्यान रखना होगा कि अपना पीबीआई 23 तारीख तक आपको भरना ही होगा। अगर आप 23 तारीख तक अपना पीबीआई नहीं भरते हैं, उसके बाद में आपका भरने का जो ऑप्शन है, पोर्टल के ऊपर जो भरने का ऑप्शन है वो आपका बंद हो जाएगा और आप पीबीआई नहीं भर पाओगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, 23 जो तारीख है उस तक आपको क्या करना है, अपना जो पीबीआई है उसको आपको भर देना है। और भरने के बाद में बाकी जो प्रोसेस होती है, बाकी जो आगे की प्रोसेस होती है वो एमआईसी से आपके वहाँ पर की जाएगी। यानी कि उसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अधिकारी हैं या फिर जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा आगे की प्रोसेस है उनको यहाँ पर किया जाएगा। तो ये आपका हाल फिलहाल का लेटर था यूपी सीएचओ से रिलेटेड, जो कि बहुत इस लेटर के अंदर मैं आपको बता दूं 70-80% जो फायदा होने वाला है वो यहाँ पर सीएचओ को होने वाला है, और बाकी तो आपको नुकसान भी यहाँ पर सीएचओ को होने वाला है। क्योंकि अगर 23 तारीख तक अगर आप पीबीआई नहीं भरते हैं तो उसके बाद में आपका भरने का पोर्टल नहीं होगा। जिस प्रकार यहाँ पर इस टाइम आप किसी भी टाइम अपना जो पीबीआई है उसको आप वहाँ पर भर देते तो इस बार अब आगे से ऐसा नहीं होगा। आपको फिक्स डेट दी जाएगी, उस डेट के बाद में आप अपना पीबीआई है उसको आप नहीं भर सकते। अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कि कुछ कैंडिडेट यहाँ पर रेगुलरली कमेंट कर रहे थे, पहले भी कमेंट कर रहे थे, अभी भी कमेंट करेंगे कि यूपी सीएचओ के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड हमें अपडेट बता दीजिएगा कि जो सीएचओ की डीवी है वो आपकी कब होगी 5582 वाली। तो मैं आपको बता दूं 5582 वाली आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के प्रोसेस है उसके अंदर अभी आपका और थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। अभी और थोड़ा टाइम लगेगा उस प्रोसेस के अंदर, और आपको मैं कम्प्लीटली ही इंफॉर्मेशन डिटेल में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि क्या सीन चल रहा है, क्या भर्ती रद्द होने की कगार पर है या फिर भर्ती रद्द नहीं होगी, या फिर सीएचओ से रिलेटेड आगे की क्या प्रोसेस है। वो सारी अपडेट आपको एक डिटेल वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा आप सभी के सामने। तो ये आपके लिए सीएचओ के पीबीआई से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप सभी तक पहुँचाना बहुत ही ज़रूरी था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है। साथ में आपको वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना है, अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर फैला देना है। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।